हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है छोटी दिवाली का दिन। तो इस दिन हम पटाखे लेकर नीचे आए तो हमें पता ही नहीं था कि एक्चुअल में पटाखे चलाने कहाँ पर है, क्योंकि फर्स्ट डे है तो इतना आइडिया नहीं था। तो हमने देखा कि आगे तो गाड़ियाँ आ रही, तो हमने पीछे जलाना स्टार्ट किया। तो एक ही हमने पटाखा जलाया, तो किसी ने बताया कि हमें बाहर ग्राउंड में जलाना है, यहाँ नहीं जला सकते हैं। तो सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो बना कर दिखाता हूँ कितना अच्छे से सबने डेकोरेट किया है अपने घर को। उसके बाद ये हमने एक पटाखा जलाया और उसके ख़त्म होते ही हमें किसी ने बोल दिया कि बाहर जाके आप पटाखा जलाइए, यहाँ अलाउड नहीं है सोसाइटी के अंदर। तो हम चले गए बाहर सोसाइटी के, वहाँ पे एक ग्राउंड है बड़ा सा, सामने ही है। तो वहाँ चले गए थे हम। जितने भी हमारे थोड़े बहुत पटाखे थे वो जलाने के लिए हमने ज़्यादा लेके नहीं गए, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो दिवाली मेन दिवाली है उस दिन के लिए हमने बचा के रखे थे। और साथ में हमारे जो नेबर्स के बच्चे हैं वो आ रखे थे। तो हम सब ने मिल अच्छे से दिवाली बनाई और हम आई थिंक 9 बजे के आसपास चले गए थे बाहर पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत ही सर चकरा रहा था। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी, बट मेरे से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था और फीवर तो था ही। मेडिसिन खा के मैं लेटी थी, फिर घर के काम थे, आपको पता ही है दिवाली के टाइम पे आराम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत वीडियो बनाई और उसके बाद हम चले गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। और यहाँ बच्चे सारे के सारे एंजॉय किए जा रहे थे। क्या उनको पटाखे जलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट था कि बच्चे भाग रहे हैं तो मैं भी भागूंगा साथ में। उसको बस इसी में ही मज़ा आया जा रहा था और वो बार बार उनके साथ जा रहा और भाग भाग के आया जा रहा था। उसका बस यही हो रहा था, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। बट वो इंजॉय बहुत ज़्यादा ही कर रहा था। और इस टाइम पे इतने दिवाली के पटाखे नहीं फूट रहे थे, क्योंकि जैसे कि हर दिन में ये हो गया है कि 2 दिन में ही चीज़ें पड़ती हैं। तो इस बार भी फेस्टिवल का पता नहीं चल रहा कि संडे को है, मंडे को है या ट्यूसडे को है। तो कुछ लोगों ने मंडे को बड़ी दिवाली बनाई और किसी ने बड़ी दिवाली बनाई थी ट्यूसडे को। तो बड़ी कन्फ्यूजन थी, बट हमने जो नॉर्मल था मंडे वाली दिवाली हमने वही किया था। और उसके बाद बहुत पटाखे फूटे थे और ऐसा था कि बस ये दिन निकल गया ऐसा तैसा करके, बहुत लोग ने पटाखे जलाए थे। अब आती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बात। तो जी ये नेक्स्ट डे का, तो नेक्स्ट डे में एक चीज़ जो मैंने छोटी दिवाली वाले दिन नोटिस किए थे वो ये थी कि जो दिए थे वो बार बार बुझ जा रहे थे, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है तो दिए टिक नहीं पा रहे थे। तो मेरा एक काम ये था कि दिवाली की जो दिए होते इलेक्ट्रिकल वाले वो लेके आना है। और एक चीज़ ये थी कि मुझे बनानी थी रंगोली। रंगोली के लिए मैं लेके आई थी कीप, जिसे बनाते हैं। बट जैसे मैंने बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एकदम से पॉलीथीन फटी रास्ते में, और जो कीप थी 2 लेके आई थी वो दोनों ही गिर गई। और मुझे इतने चक्कर आ रहे थे कि मैंने देखा नहीं क्या क्या है, जो सामने देखा सामान बस मैंने वो उठाया और वापस घर को आ गई। तो अब मुझे दोबारा वही लेने के लिए जाना है और साथ में इलेक्ट्रिकल दिए लेने के लिए जाना है बाहर मार्केट में। और गौरव जा रखे हैं आज ऑफिस, तो ऐसा भी नहीं है कि गौरव के साथ मैं चली जाऊं। तो आज मुझे अकेले ही जाना है और आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और रात को बनेगी पूड़ी। तो पूड़ी रात को बनेगी, इसलिए सोचा कि अभी मैं आटा गूंद देती हूँ पूड़ी वाला, कि अभी भी काम आ जाएगा और रात को भी। अभी ये देखो मैंने जितना मसाला मैंने पहले करके रखा था उन सबको ग्राइंड करके ऐसे कर लिया है। और अच्छी से इसकी ग्रेवी बन जाती है, बहुत थिक सी बनती है और मज़ा आ जाता है खाकर। और जब तक ये बन रही है सोचा क्यों ना मैं आलू की प्रिपरेशन कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता और राई डाल के सारे के सारे टमाटर डाल दिए हैं और इसको मैं अच्छे से चलाऊँगी। तो ये बन जाएगी आलू की सब्ज़ी के लिए, हो गया है। और मैंने साथ साथ ये ग्रेवी में पानी भी डाल दिया और सारे साथ मैंने चावल भिगो के रख दिए थे खीर के लिए। अब बारी आती है घर की सफाई के लिए। मैंने अभी आलू की सब्ज़ी बंद कर ली है, उसको नहीं बनाया है, क्योंकि क्या होता है ना, फिर मैं बना के रखती हूँ, गौरव आ जाएंगे आज 2-3 बजे तक, तो फिर वो चख लेंगे। और मेरा ये प्लान है कि मैं पहले से ही बना के रखूँगी मसाला, आलू में लास्ट में डालूंगा ताकि कोई उसको खा भी ना पाए और मेरा काम हो जाए। अब बारी आती है, दिन तक हो गया था और खाना वाना सब खा लिया था हमने। तो अब बारी आती है मेरी ये बनाने की, रंगोली बनाने की। और अभी भी तबीयत इतनी ख़राब थी, कैन को सुलाने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद, बट क्या था माइंड में ही घूमे जा रहा था कि भाई काम है घर के। तो मैंने सोचा क्यों ना काम ही ख़त्म करूं। और जो मार्केट का काम था वो भी मैं करके आ गई थी। 4 दिए लेकर आई थी इलेक्ट्रिकल वाले, और ये जो कीप्सी है ये लेके आई थे रंगोली बनाने के लिए। तो ये करते करते मुझे बज गए थे 6। और यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे जो छन्नी आती है ना स्टैंड से लाता है उससे बनाया। और साइड साइड ये वाली जो होती है ना, बड़ी सोनी सोनी सा लग रहा था ये एरिया, तो मैंने यहाँ पर भी बना दिया था।
जो ये मालाएँ हैं, इनसे मुझे मंदिर सजाना है, अलग से मैं टेबल लगाती हूँ, उसमें ही करती हूँ। तो ये मैंने सजाने के बाद उसके बाद आ गई थी मैं सीधा किचन में। किचन में जो आलू बॉयल करके रखे थे वो डाल दिया और यहाँ पे तेल मैंने चढ़ा दिया है पूड़ी के लिए। सबसे पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाना था, इसलिए मैंने बस 4 पूड़ी बनाई हैं भगवान जी के लिए। खीर मम्मी ने बना दी थी और आलू में ज़्यादा काम नहीं था, बस आलू को डालना था और पानी डालना था, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं था। तो ये हमने टेबल सजा दिया था भगवान जी के लिए। तो यहाँ पर भी मैंने एक ये लगा दिया स्टैंड बहुत सारा, और हमारे उसमें कच्ची रस्सी रखी जाती है। तो ये आप कह सकते हो कि बिल्कुल मिक्स है पंजाबी और साथ साथ गढ़वाली का दिवाली का, क्योंकि हमारे दिवाली में हमेशा आलू पूड़ी ही बनता है और पंजाबी में क्या होता है कच्ची लस्सी रखी जाती है पूजा में। तो सारा दोनों का मिक्सचर करने के बाद ही हम अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और मज़ा आता है हर एक चीज़ में। तो यहाँ मैंने दिए सारे के सारे लगा दिए हैं और इतनी प्यारी दिवाली मतलब कि ये पूरा एरिया लग रहा था। और इनफैक्ट मुझे आज पता चला कि जो रंगोली है फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे घर पे बनी है, क्योंकि पहले यहाँ कोई मामला रहते थे तो वो तो दिवाली फेस्टिवल कुछ ऐसा कुछ बनाते नहीं थे कि रंगोली बनाते। तो ये पहली बार था कि किसी ने रंगोली यहाँ पे बनाई है हमारे घर पे और सबको बहुत पसंद आई, जो भी मेरे नेबर्स हैं उनको। ये मैं अलग से दिए लेकर आई थी, बहुत सुंदर और एकदम मैच कर रहे थे हम मेरी जो रंगोली है उसके साथ। और मतलब सब हैरान थे कि तबीयत ख़राब है तब भी मैंने 2-2 रंगोली बना ली। और एक्चुअल में सच बताऊँ तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था और जो पर्पल कलर था वो तो मिस ही मतलब ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा ग्रीन कलर ऐड ऑन कर लिया। बस स्टिल जो भी था अच्छी लगी सबको और मज़ा आ गया रंगोली बना के। और इस टाइम पे थकावट थी बट अब थोड़ा इन्जॉय करने का भी मन कर रहा था। और जो साड़ी थी मैंने फटाफट पहनी, और ये जो साड़ी है बहुत पुरानी है, लाल कलर का इसमें कलर था, तो इसलिए मैंने जो मेरी दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ है मैंने वही पेयर कर लिया था, अदरवाइज जो उसका ब्लाउज़ है वो बहुत छोटा हो गया था। तो सबकी एक बात है, जो भी आप प्रिपेयर जो भी आपके फेस्टिवल है कुछ भी है आप पहले से अगर प्रिपेयर कुछ करके रखते हैं, चाहे अपने घर का काम हो या जो आपको पहनना है, तो आप बहुत सॉर्टेड रहते हो। जैसे जो घर के काम थे आलू की सब्ज़ी का प्लस पहले से मैं प्रिपेयर करके रखा हुआ था, आटा पहले गूँध के रखा था, और जो साड़ी का था साड़ी का सारा सामान मैंने ऑलरेडी समेट के रखा हुआ था कि मुझे कहाँ से क्या निकालना है। और ब्लाउज़ का इसका मुझे पता है कि टाइट है, तो मुझे ये भी पता था कि मुझे कौन सा ब्लाउज़ पहनना है। तो ऐसे करके मैं करती हूँ सारी चीज़ें, जिससे मुझे भी ज़्यादा टाइम ना लगे और सारे काम मेरे आराम से हो जाए। और कुछ ऐसा लग रहा है मेरा घर का एंट्रेंस, ये क्या ने इतने रंगोली बिगाड़े कि मैं क्या ही बताऊँ, बस स्टिल चलो बच्चे हैं वो करते रहते हैं, बट मज़ा आता है ऐसी चीज़ें बनाने में। और यहाँ पर मैंने ऐसे करके पूरा डेकोरेट किया था। इनफैक्ट मैंने अंदर भी रंगोली बनाई थी छोटे छोटे स्टेंसिल से, और बनाना था बट मैं बना नहीं पाई क्योंकि टाइम इतना नहीं था, 7 से 8 का टाइमिंग था, और ये मैंने पूरा बनाया था। अब बारी आती है कि पूड़ियाँ बनाने की। अब पूड़ियाँ बनाने में क्या था कि आटा जो था थोड़ा ढीला सा हो गया था, क्योंकि पहले से मैंने 4 पूड़ियाँ बनाई थी, फिर आटा बाहर रह गया था तो थोड़ा ढीला हो गया था। जब भी आपका ढीला पूड़ी के लिए एकदम टाइट जैसा आटा चाहिए होता है वैसा ना हो, तो आप ऐसे ऐसे मसलिए और बीच से तोड़ते रहिए, तो जो आपका आटा होता है ना वो एकदम सख्त हो जाएगा, एकदम पूड़ी के लायक का। और मेरी मम्मी भी ऐसे ही किया करती थी और आटा एकदम से सख्त हो जाता है बनाने के लिए। और आज मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो और जो काम है उनको पता है कि मैं करूँगी नहीं तो मेरे को चैन नहीं मिलेगा। तो मैं काम के साथ साथ, और वो मेरी हेल्प की जा रहा था कि ठीक है मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, अदरवाइज़ वो नहीं करते हैं। उनको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, मतलब खाना बना लेते हैं बट ऐसे पूड़ियाँ तलना इनको ऐसे ये वाले काम नहीं आते हैं। तो जो उनसे बन पड़ा उन्होंने सारी मेरी हेल्प करी। और जितनी मुझे थकावट थी, मतलब मैं सच बताऊँ तो अगर ये हेल्प नहीं करे तो मैं आज एकदम ढेर हो जाती, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कुछ काम करने की। तो ये था कि हमने पहले खाना खाया और उसके बाद हम चले गए थे पटाखे जलाने के लिए। तो आज काफ़ी लोग आए थे पटाखे जलाने के लिए, जैसे कल लास्ट टाइम बहुत कम आए थे छोटी दिवाली में, बट आज काफ़ी लोग थे तो मज़ा आ गया था सबको देखकर। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हैं, हम अंदर पटाखे फोड़ रहे हैं, जो मेरे कान थे कानों में इतना पेन होने लग गया था एक टाइम के बाद कि मैं नेक्स्ट डे मैंने फिर हल्का हल्का जो लूक वार्म ऑयल करके फिर मैंने अपने कानों में लगाया था, इतना पेन होने लग गया था। तो ये मैं पीछे का भी दिखा रही हूँ और आगे का भी दिखा रही हूँ, और हर जगह पटाखे फूट रहे, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे क्या था। और बेचारी ये कार तो फंस गई थी, पीछे चल रही है चखड़ी और आगे चल रहे थे पटाखे।
तो बेचारी कार फंस गई थी और गौर ने तो बहुत इन्जॉय किया। और क्यान का बस ये था कि भाई मुझे भागना है, बस ये एक दो टॉय एक दो पटाखे जो उसने जलाए, अदरवाइज उसका बस ये था कि मुझे भागना और कुछ नहीं करना। और आज भी हम बस उन्हीं लोगों के साथ हैं जो लास्ट टाइम आए थे, नेबर्स के साथ। इनके साथ बहुत ही अच्छी हो गई है क्यान की फ्रेंडशिप। और मेरा तो यही मानना है कि चाहे जितने भी कोई थका हो या बीमार हो, जो ऐसे फेस्टिवल होते हैं उसमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, अदरवाइज मिस हो जाता है, पूरा एक साल वेट करना होता है। तबीयत क्या है, थोड़ी बहुत आज ऊपर नीचे होती रहती है, बट मैं सच बताऊं तो जब से करवा चौथ गया तब से ही मेरी थोड़ी हालत ढीली चल रही है। अब पता नहीं क्या दिक्कत हुई, मेरी सिस्टर ने तो कहा कि नज़र उतार लियो, कभी कभी क्या होता है कि नज़र भी लग जाती है। तो वो अभी तक मैंने उतारी नहीं है, चलो एक बार उतार के भी देखूंगी कि क्या कुछ होता है कि नहीं होता। और यहाँ चाहे मैं बीमार हूँ बट कुछ पटाखे मैं ना फोड़ूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस मैं पटाखे फोड़ के यहाँ पर आ गई, फोड़े जा रहे हैं कुछ कुछ। और मतलब तबीयत ख़राब थी बट स्टिल मैंने इंजॉय किया, अदरवाइज़ मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें ना फिर इतनी जल्दी नहीं आती है। और फेस्टिवल तो बने ही इसलिए होता है कि उनको अच्छे से इंजॉय करो, चाहे तबीयत ख़राब हो या ना हो। और बस मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया और घर के भी ऑलमोस्ट सारे काम हो गए, तो बस एक काम रह गया था, तो सोचा इंजॉय करना बनता है। अब तो सारे काम हो गए हैं, जब सारे काम घर के हो गए तो जो मेरा मेन काम है मतलब अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट करना, वो क्यों ना करूं। तो मैंने दिवाली को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत पटाखे फोड़े, खाना पीना सब हो गया था और अच्छा लगा। तो आज ये थी मेरी बेंगलोर में फर्स्ट दिवाली, मेरी क्या हम सब की। इंजॉय हमने बहुत किया, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने घर पे ही मज़ा आता है, जो दिल्ली है। और आई होप कि अगले साल हम दिल्ली में ही अपनी दिवाली होली सब सेलिब्रेट करें, बट जब तक है यहाँ पे हैं अच्छे से जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे। तो बस ये था, हम यहाँ एंजॉय किए जा रहे थे और करते करते आए थे हम 10 बजे, हम वापस ऊपर गए थे 10 बजे के आसपास, 10 बजे गए थे। 10 बजे तक हमारे सारे पटाखे फूट गए थे, ख़त्म हो गए थे। हम जब ऊपर गए उसके बाद एक लास्ट काम था जो मुझे करना था, वो था बर्तनों का। बस तब भी मेरा ये था चलो कोई नहीं, हम इंजॉय कर रहे हैं, जब जाएंगे ऊपर तभी करूँगी। अब ये था तबीयत तो ठीक नहीं था, बस स्टिल जो बर्तन हैं आप लोगों को पता ही होगा कि मैं छोड़ती नहीं हूँ अनटिल अनलेस जब तक कुछ किचन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारा किचन मुझे समेटना है। अब समेटने के बाद फिर मैं जाऊँगी फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट काम मेरा रह जाता है फेस वॉश का। और सच बताऊँ तो थोड़ा लेथार्जिक भी फील होने लग गया था अभी तक, अभी क्या तब से हो ही रहा है, क्योंकि आई थिंक 15-20 दिन हो गए हैं कि मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। और एक्सरसाइज ना करो ना तो एकदम बॉडी लेथार्जिक से होने स्टार्ट हो जाती है, मेरी स्पेशली। तो बस अब मुझे क्या है कि थोड़ा ये सब सिमटे काम, तब भी ठीक हो तो मैं दोबारा अपना एक्सरसाइज का जो भी मेरा रूटीन था वो सारा मैं फॉलो करूँगी, सो दैट जितना भी मेरा काम है वो सारा पेंडिंग में ना जाए, क्योंकि मैं अब बहुत लेज़ी होते जा रही हूँ। या फिर मम्मी है, थोड़ा मम्मी हर बटा रही थी इसलिए वजह से हो रही हूँ, बट जो भी रीज़न है वो मुझे अब ठीक करना है एनी हाउ। जितने भी गढ़वाली उनको पता होगा ये पौड़ी का रखने का मतलब क्या होता है, गढ़वाली कमेंट करके बताइए क्या मतलब होता है। बाकी अब मैं जाऊँगी अपना फेस क्लीन करने के लिए। और अगर ये छोटा सा व्लॉग था मेरा दिवाली का कि हम गढ़वाली और पंजाबी रिचुअल्स हम कैसे बनाते हैं, अगर अच्छा लगे ये दिवाली व्लॉग तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।